ब्रॉडशीट मामला, पीएसी का नैब के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान मुआहदे की खुसूसी ऑडिट का हुक्म। ऑडिटर जनरल को खत में तमाम दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगाने की हिदायत। ब्रॉडशीट के सरबराह मुसावी के बयानात की तस्दीक और हक़ाइक़ जानने का भी हुक्म। JUI का इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च आज मज़ार क़ायद के सामने मरकजी शाहराह पर पिंडाल सज गया। मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM कायदीन खिताब करेंगे। अंसारुल इस्लाम के 3000 से ज्यादा रज़ाकार सिक्योरिटी पर मामूर। सिंध हुकूमत ने ताहाल मिलियन मार्च की इजाज़त नहीं दी। पिंडाल के अतराफ के रास्ते बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। सिंध हाई कोर्ट ने KESC निजकारी केस का 15 साल बाद फैसला सुना दिया। निजकारी के खिलाफ KESC लेबर यूनियन की दरखास्तें मुस्तरद। निजकारी का अमल गैर कानूनी नहीं था, दरखास्त गुजार मुतमईन नहीं कर सके। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। लेबर यूनियन का मौक़िफ़। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरखास्त। नेपरा 27 जनवरी को CPPA की दरखास्त पर समाअत करेगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में किया जाएगा। सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। लापता अफराद बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। 7 साल से आप कौन से धंधे में लगे हैं? आपको लापता अफराद की कोई परवाह नहीं। 7 साल गुजर जाते हैं, पुलिस शहरियों को बाजियाब नहीं करवा पाती। अदालत के रिमार्क्स। SSP CTD जाती हैसियत में तलब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मोहलिक वायरस से जांबाहक अफराद की तादाद 11,157 हो गई। 24 घंटों में 2,363 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 35,293 तक जा पहुंची। सियालकोट में ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। बिहाड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन और भाई जाँ बहक। कंदकोट बाईपास चवनी रोड पर कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स चल बसा। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए। नफरत, अंदरूनी दहशतगर्दी और सफेद फार्म नस्ल परस्ती के खात्मे के अज़्म का इजहार। कहा, तमाम अमरीकियों का सदर हूं, सबके लिए यकसा सोचूंगा। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएंगे। हमें इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना चाहिए। कमाला हैरिस अमेरिका की पहली स्याह फॉर्म नायब सदर बन गईं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से जो बाइडन को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजबूत पार्टनरशिप का ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नए अमेरिकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, जो बाइडन के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। तिजारत, मईशत और माहौलियाती तब्दीली के मसले पर काम करने की ख्वाहिश है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया और पाकिस्तान की तरजीहात एक हैं। अफगानिस्तान समेत दीगर अहम मसाइल पर अच्छा आगाज हो सकता है। अमेरिका की पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां। जो बाइडन ने सदारत के पहले रोज ही 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ सफरी पाबंदियों का खात्मा, पेरिस माहौलियाती मुआहिदे की बहाली, तमाम सरकारी इमारतों में मास्क लाजमी करार। अमरीकी सदर का आलमी इदारा सेहत में भी वापसी का ऐलान। मैक्सिको का सरहदी दीवार की तामीर रोकने के बाइडन ऑर्डर का खैर मकदम। जो बाइडन के सदारत का हल्फ उठाते ही पोर्टलैंड में एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का ओरेगॉन की सड़कों पर मार्च। हम बाइडन नहीं बदला चाहते हैं, शुरका के नारे। डेमोक्रेट्स के पार्टी दफ्तर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, एक शख्स गिरफ्तार। फॉफ डुप्लेसी पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए बेताब। कहा, पाकिस्तान में फ्लैट विकेटों पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के ज्यादा मौके हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात से एतमाद में इजाफा हुआ। उम्मीद है जनूबी अफ्रीकी टीम का दौरा दीगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमों को पाकिस्तान लाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की तीसरी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट भी मनफी आ गई। खिलाड़ी आज से नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से शुरू होगा।
जमीयत उलमा इस्लाम फे का इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च कुछ देर में कराची में शुरू होगा। मज़ार कायद के सामने पिंडाल तैयार कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM कायदीन यहाँ खिताब करेंगे। अंसारुल इस्लाम के 3000 से जायद रजाकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने ताहाल इस मिलियन मार्च की इजाज़त नहीं दी है। कॉरिडोर 3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। JUIFA के रजाकारों ने खुद ही कॉरिडोर पर बाड़ लगा दी है। सड़क की अचानक बंदिश की वजह से शहरियों का रश भी लग गया है। अहले कराची को ट्रैफिक मसाइल का भी सामना है। पिंडाल के तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को मुतबादिल रूट इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे एहतशाम अजहर से। एहतशाम, अगर सिंध हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो सिंध इंतजामिया इनको रोक क्यों नहीं रही है? ये शहरियों को इस सारी सूरत हाल से मुश्किलात में डाल रहे हैं। हाँ देखिए, इसराइल नामंजूर जो मिलियन मार्च है वो अब से कुछ देर बाद जो है शुरू होगा। वो उसकी जो मरकज़ी रैली है वो तो सुराब गोट से शुरू होगी, ताहम जो छोटी रैलियाँ हैं वो भी जो है उसमें जाकर शरीक होंगी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जो है कॉरिडोर 3 पर पहुँचेंगी। इस रैली की क़यादत जो है मौलाना फजलुर रहमान खुद करेंगे। तो तवक्को की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो है शुरका इस रैली में मौजूद होंगे और यहाँ पर आके जो है वो रैली इख्तिताम पजीर होगी। ताहम यहाँ पर जो है पंडाल जो स्टेज जो है बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है तकरीब जो है इख्तितामी जो तकरीब होगी रैली की वो यहाँ पर की जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान जो है यहाँ पर आकर जो है रैली के जो शुरका है उनसे खिताब करेंगे। उसके लिए जो इंतजामात हैं वो यहाँ इनके जो JUIF के अपने रजाकार हैं वो खुद कर रहे हैं। यहाँ पर सड़कों को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। सुबह से ही जो ये सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कॉरिडोर 3 से जो सदर की तरफ रास्ता जाता है इस पर जो है मुकम्मल तौर पर अब ट्रैफिक जो है दोनों ट्रैक पे बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो एतराफ़ की सड़कें वहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो सूरत हाल को देखकर कहा जा सकता है कि कॉरिडोर 3 का कंट्रोल इस वक्त अंसारुल इस्लाम के पास है। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अवाम को गुमराह करने की बजाय आज कराची के अवाम को अपनी ज़राए आमदन भी बताएं। बैरूनी ममालिक से मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना आज अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ PDM का बयानिया असल में इसराइल और भारत का बयानिया है। ब्रॉडशीट मामले की बाज़गश्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात व नशरियात तक पहुँच गई। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ का नैब पर इजहार बरहमी आइंदा इजलास में चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। जावेद लतीफ़ ने कहा कि मामले पर रियासत को शर्मिंदगी हुए नैब के से बहकावे में आ गया। एक गलती की वजह से आवाम को अरबों रुपये अदा करने पड़े। उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार, माहिदे के खुसूसी ऑडिट का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में जाम भाग अफराद की तादाद 11,157 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,363 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 5,27,146 हो गई। मुल्क में वबा के एक्टिव केसेस की तादाद 35,293 है। 24 घंटों के दौरान 2,179 अफराद ने मुहलिक वबा को शिकस्त दी है। मुल्क में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,80,696 तक जा पहुंची। NCOC ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में मज़ीद 54 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। जहां बाक अफराद की तादाद 11,157 हो गई।